दोस्तों, आज मैं जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपसे बात करूँगा, उसकी सिचुएशन फ़िलहाल बिल्कुल वैसी ही है, जैसे इनकी वेबसाइट पे अभी एक बैकग्राउंड इमेज की तरह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज में आपको एक आइसबर्ग दिख रही है। तो अभी जो विज़िबिलिटी है प्रोजेक्ट की बिल्कुल आइसबर्ग की इस टिप की तरह है, बट नीचे आइसबर्ग कितनी बड़ी होती है, वो हम सब लोग जानते हैं। तो ये प्रोजेक्ट जो है, आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन गेन कर सकता है, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप्स बहुत तेज़ी से हो रही हैं। बहुत बड़े-बड़े नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और मोस्ट ऑफ ऑल ये जो अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेकिंग की, वो एक तरीके से इंडस्ट्री में काफ़ी यूनिक है। तो प्रोजेक्ट का नाम है रैम्प डीफाई। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी अपॉर्च्युनिटी जिससे आप जो नॉर्मल स्टेकिंग करते हैं, उससे आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस लगातार मिलते रहें। और चैनल पे आपको मिल जाएगी पैसिव अर्निंग की एक प्लेलिस्ट, जहाँ पे सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके थ्रू आप पैसिवली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों रैम्प कॉइन मार्केट कैप पे आप देखेंगे तो 23 सेंट अभी इसका प्राइस चल रहा है। 130 मिलियन कॉइन्स की अभी फ़िलहाल यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई कॉइन की होने वाली है 1 बिलियन कॉइन्स की। मार्केट कैप अभी प्रोजेक्ट की सिर्फ $30 मिलियन है, और प्रोजेक्ट के हिसाब से अभी जितनी इसमें पोटेंशियल है उससे काफ़ी कम है। और टोकन प्राइस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पिछले कुछ ही दिनों में सब्सटैंशियल ग्रोथ हुई है टोकन प्राइस में। हालांकि प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, टोकन जो है काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकता है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप टोकन्स खरीदिए, क्योंकि यही टोकन्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल सकते हैं। और वो जो टोकन्स आपको मिलते हैं स्टेकिंग के ज़रिए, वो आप होल्ड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ट्रेड करना चाहें ट्रेड कर सकते हैं। बट टोकन परचेज़ करके अगर मार्केट क्रैश कर जाती है, प्राइस नीचे चला जाता है, तो उससे बेटर है कि आपको जो फ्री में टोकन्स मिले हों, अगर आपने उनको होल्ड किया हो, तो वो उतना हर्ट नहीं करेगा जितना आप खरीदेंगे और अगर प्राइस नीचे चला गया तो। तो आइए देखते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो इस प्रोजेक्ट को इतना यूनिक बनाती है। तो यहाँ पे जो मेन मोटिव है प्रोजेक्ट का रैम्प डीफाई का, वो है टैप इनटू क्रॉस चेन लिक्विडिटी एंड स्टेक फार्मिंग। अब क्रॉस चेन का मतलब है मल्टीपल पार्टनरशिप्स। जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, यहाँ पे रैम्प डीफाई एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया है कि वो ब्लॉकचेन्स जो हैं रैम्प के साथ यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकती हैं, जिसके कारण जो लिक्विडिटी है जो अभी सेपरेट ब्लॉकचेन्स पे रहती है, वो एक यूनिफाइड वे में एक जगह पे लिक्विडिटी आ जाएगी, जिसको कोई भी टैप इन कर पाएगा। अब यहीं पे आ जाती हैं पार्टनरशिप्स, इंटीग्रेशंस, जो रैम्प डीफाई के साथ काफ़ी सारी ब्लॉकचेन्स कर रही हैं। अब टेक्निकल डिटेल्स में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप खुद आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, जानना चाहते हैं टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। पर यूज़र बेनिफिट्स पर्सपेक्टिव से आपको क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे है क्रॉस चेन लिक्विडिटी ब्रिज। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए आपके पास टोमो चेन है, टोमो कॉइन्स कुछ पड़े हैं, अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन पे कुछ ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं, इथेरियम पे आपके पास फंड्स नहीं हैं, तो आप टोमो कॉइन्स को यूज़ करके टोमो को एज अ कोलैटरल सेट कर सकते हैं, ताकि आप इथेरियम में लिक्विडिटी ले सकें। तो इससे क्या होगा कि आपको अपने कॉइन सेल नहीं करने पड़ेंगे, डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपको फंड्स चाहिए, आप उसी को एज अ कोलैटरल यूज़ कर सकते हैं टोमो चेन में ही, और फंड ले सकते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन पे, जहाँ पे आपको दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है डीफाई में इन्वेस्टमेंट करने की। अब ऐसा करने से क्या होगा कि आपके जो रिवॉर्ड्स हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जो आपको टोमो चेन में मिल रहे हैं, उसको भी आप ले पाएंगे, यानी कि वो भी आप नहीं गंवाएंगे। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ आपको रैम्प डीफाई यूज़ करने के रैम्प टोकन्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे एक तरीके से डुअल स्टेकिंग हो जाती है, तो डबल बेनिफिट्स हो जाते हैं, रादर देन एक सिंगल ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स जो स्टेकिंग रिवॉर्ड्स आपको टोमो में मिलते हैं। यहाँ पे टोमो पे भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और यहाँ पे रैम्प में भी आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आगे चल के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप स्टेकिंग कर सकते हैं और डुअल रिवॉर्ड्स कैसे ले सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि कौन-कौन से पार्टनर्स हैं यहाँ पे। तो डीफाई इकोसिस्टम में आप देख सकते हैं रैम्प ऑलरेडी काफ़ी बड़े नामों के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आईओएसटी है, एल्रोंड है, सोलाना है, मूनस्टेक, नल्स, टोमो चेन, टेजोस जैसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी पार्टनरशिप कर ली है, और काफ़ी सारी पार्टनरशिप्स अभी जो हैं वो पाइपलाइन में हैं। अप टू डेट रहने के लिए मैं यहाँ पे रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि इनका ट्विटर अकाउंट भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी अनाउंसमेंट मिल जाएगी। कोई भी नई पार्टनरशिप आती है, वो आपको इमीडिएटली यहाँ पे आके ट्विटर अकाउंट से पता लग जाएगी। तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम इन नए प्रोजेक्ट्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो अगर पार्टनरशिप स्ट्रांग हो, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ इसकी कोलैबोरेशन हो, तो ज़रूर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एटलीस्ट इस चीज़ की गारंटी होगी कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर पार्टनरशिप कर रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस यहाँ पे करी होगी। तो ये है इनकी टीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेरी जो टेक्निकल एडवाइज़र हैं, ये आईओएसटी के को-फाउंडर हैं। ये इनका रोड मैप 2020 से ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है,
और अभी हम 2021 में हैं, तो Q1 में जो आपको देखने को मिल रहा है वो सारी डेवलपमेंट्स अभी हो रही हैं। बट Q2 से आप देख सकते हैं कि ऑन बोर्ड न्यू ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स, तो काफ़ी फोकस इनका यही हो जाएगा, यही शिफ्ट हो जाएगा कि मल्टीपल ब्लॉकचेन्स के साथ ये लोग इंटीग्रेट करें। और जितनी ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉकचेन्स के साथ इंटीग्रेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड पड़ेगी यहाँ पे रैम्प डीफाई की, और उतना ही टोकन अप्रिशिएट करेगा प्राइस में भी। तो असली अप्रिसिएशन प्राइस की आप देख सकते हैं Q2 से। एक और रीज़न टोकन के प्राइस अप्रिसिएशन का ये है कि यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाई टोटल सप्लाई जो है 1 बिलियन कॉइन्स की है, बट ये है मैक्सिमम सप्लाई। यहाँ पे ऑलरेडी बर्न मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो जितनी भी ये फ़ी ये लोग जनरेट करते हैं, कुछ फॉर्मूला है, कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसके कारण जो टोकन्स हैं वो कम होते रहते हैं। तो ये एक डिफ्लेशनरी टोकन है, ना कि इन्फ्लेशनरी टोकन है। तो धीरे धीरे इसकी टोटल सप्लाई भी कम होती रहेगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी की रिस्ट्रिक्ट होती रहेगी, तो उसके कारण भी प्राइस में काफ़ी अप्रिसिएशन हो सकती है। अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जिसके थ्रू आप यहाँ पे डुअल अर्निंग कर सकते हैं। तो रैम्प डीफाई में आप देखेंगे कि काफ़ी सिंपल सी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगी स्टेकिंग की। एक तो है आर स्टेक, जहाँ पे इथेरियम ब्लॉकचेन पे आप इस लिक्विडिटी पूल को आके स्टेक कर सकते हैं। यहाँ पे APY है 297%, और यहाँ पे अगर आपके पास रैम्प टोकन्स हैं तो उनको डिपॉजिट कर सकते हैं। सिर्फ रैम्प टोकन पे ही आपको 15% APY मिलती है। तो ये तो है एक तरीका यहाँ पे रैम्प टोकन्स अर्न करने का। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरी साइट में यहाँ पे लिखा हुआ है दिस प्रोजेक्ट इज़ इन अल्फा, यूज एट योर ओन रिस्क। तो ये बिल्कुल टेस्टिंग फेज़ में है अभी प्रोजेक्ट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपके फंड्स खतरे में पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए, फंड्स यहाँ पे उतने ही डालिए जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज़ करने के लिए, अगर बाई चांस कुछ भी हो जाता है। नहीं तो अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो ये जो स्टेप्स हैं अभी आप मत करिए, वेट करिए जब प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद आप आगे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसी टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो बियोसेन ने यहाँ पे ऑडिट ऑलरेडी किया हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है गिटहब पे। और बियोसेन कोई छोटी कंपनी नहीं है, ये सारे इनके पार्टनर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हुओबी, OKX, क्यूकॉइन जैसे बड़े बड़े पार्टनर्स हैं इनके। तो होपफुली जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, जो इस फर्म ने यहाँ पे ऑडिट किया है, वो सेफ़ है। बट उसके बाद भी मैं कहूँगा कि अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसमें रिस्क मत लीजिए। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू आप डुअल टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, यहाँ पे डुअल माइनिंग कर सकते हैं, वो है यहाँ पे वॉल्ट्स में। तो वॉल्ट्स में आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे 3 ब्लॉकचेन्स ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुकी हैं। IOST यहाँ पे है, टोमो चेन है यहाँ पे, और टेजोस है। तो इंटरफेस आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, यहाँ पे कुछ क्लटर नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो IOST के साथ मैं ऑलरेडी यहाँ पे इंटीग्रेट कर चुका हूँ। टोमो और टेजोस मैंने अभी यहाँ पे नहीं किए हैं। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे टोकन्स जो मैंने स्टेक किए हैं यहाँ पे IOST के, उसके कारण मुझे यहाँ पे रैम्प टोकन्स मिल गए हैं 2.86। और ये जो मैंने यहाँ पे स्टेकिंग चालू करी है वो 2 दिन पहले ही करी है। तो ये जो आप अर्निंग देख रहे हैं वो मेरे 2 दिन की यहाँ पे अर्निंग है रैम्प रिवॉर्ड्स में। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको जो ओरिजिनल चेन है, जैसे IOST मैंने यहाँ पे किया है, तो IOST का भी रिवॉर्ड्स आपको अलग से मिलता रहेगा। और वो जो रिवॉर्ड है कैसे देख सकते हैं, जो IOST है यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करूँगा तो ये सारी IOST की डिटेल्स हैं, मेरी वॉलेट बैलेंस कितना है, करंटली मैंने कितने स्टेक किए हैं, रिवॉर्ड्स मुझे IOST के यहाँ पे कितने मिल चुके हैं, और साथ ही साथ रैम्प रिवॉर्ड्स कितने मिले हैं। तो अगर मैंने यही स्टेकिंग सिर्फ IOST में करी होती तो मुझे सिर्फ यही अर्निंग होती, वो होती IOST के रिवॉर्ड्स की। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे रैम्प के ज़रिए आके स्टेकिंग करी है तो मुझे यहाँ पे एडिशनल रैम्प टोकन्स भी रिवॉर्ड में मिल रहे हैं। अब हर एक ब्लॉकचेन जो यहाँ पे इंटीग्रेट करी जा रही है, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे 3 ब्लॉकचेन्स हैं, बट आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी ब्लॉकचेन्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो किसी का भी आपके पास टोकन होगा यहाँ पे आके आप स्टेक कर सकते हैं। तो यही इस प्रोजेक्ट का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। स्टेक करना बहुत आसान है। यहाँ पे न्यू स्टेक और अनस्टेक आप देख सकते हैं, 2 ही ऑप्शन हैं। स्टेकिंग करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्टेड है वो वहाँ पे आपका बैलेंस दिखा देगा। उसके बाद आपकी मर्जी है यहाँ पे सेलेक्ट करके कितने टोकन्स आप स्टेक करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बस यहाँ पे स्टेक पे क्लिक करना है, ट्रांजैक्शन को कंफर्म करना है, और आपका स्टेकिंग यहाँ पे चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको जब रिवॉर्ड्स क्लेम करने हैं तो जैसे IST के रिवॉर्ड जो आपको मिल रहे हैं वो आप क्लेम करेंगे तो IST ब्लॉकचेन में जाएंगे, जबकि जो रैम्प रिवॉर्ड्स हैं वो आप क्लेम करने के बाद आपके इथेरियम ब्लॉकचेन पे जाएंगे। अब यहीं पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो रैम्प रिवॉर्ड्स हैं जो आपको मिलेंगे वो इमीडिएटली क्लेम मत करिए, क्योंकि हर एक टाइम जब आप क्लेम करेंगे तो इथेरियम पे गैस फी अभी बहुत हाई है, तो आपके इथेरियम गैस फी चार्जेस बहुत लगेंगे। तो बेटर है इसको अक्यूमुलेट होते रहने दीजिए एटलीस्ट तब तक जब तक आपके जो रिवॉर्ड्स आपको मिले हैं वो आपके गैस फी से ज़्यादा नहीं हो जाते, या फिर गैस फी बहुत कम नहीं हो जाती। तो सिर्फ यही यहाँ पे अभी ड्रॉबैक है कि जो रिवॉर्ड्स हैं अगर आप क्लेम करना चाहेंगे इमीडिएटली हर रोज़ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इथेरियम की गैस फी अभी बहुत हाई है। जो नेटिव ब्लॉकचेन के रिवॉर्ड्स हैं जैसे IOST का रिवॉर्ड है
वो आप कभी भी आगे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो क्लेम जो होंगे वो आपके IOST ब्लॉकचेन पे ही होंगे। तो हर एक ब्लॉकचेन जो आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे उसका वॉलेट आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे टोमो के लिए अगर आपको स्टेक करना है तो यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सा वॉलेट आपको इंस्टॉल करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। ऐसे ही टेजोस जब आपको करना है तो टेजोस का क्या वॉलेट है, ताकि आप यहाँ पे टेजोस आके स्टेक कर पाएँ। तो जिस भी ब्लॉकचेन को आप यूज़ करेंगे उसका वॉलेट इंस्टॉल करिए, साथ ही साथ मेटामास्क कनेक्ट करिए इथेरियम ब्लॉकचेन का, ताकि आपको रैम्प रिवॉर्ड्स मिल सकें। और जो भी आपके रिवॉर्ड्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, बस आके आप आसानी से यहाँ पे जब आप क्लेम पे क्लिक करेंगे तो उनको आप यहाँ पे आके क्लेम कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपको ऑलरेडी टोकन जो आपके पास हैं किसी भी ब्लॉकचेन पे आप स्टेक कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे सपोर्टेड है तो यहाँ पे स्टेक करने से आपको यहाँ पे रैम्प रिवॉर्ड्स भी मिलने लग जाते हैं। और क्योंकि आपके यहाँ पे टोकन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि प्रोजेक्ट में बहुत पोटेंशियल है, अभी बहुत कम प्राइस है मेरे हिसाब से इसका, बट जितने आपके पास टोकन्स होंगे धीरे धीरे अगर प्राइस बढ़ता रहा तो आपकी यही इनकम काफ़ी सब्सटैंशियल पैसिव इनकम बन सकती है। तो यही है दोस्तों मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।